हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर वर्कशीट 23 जो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा तो क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सेकंड क्वेश्चन है, तीन बिंदु यदि संरेख हो तो सही प्रतिबंध होगा, तीनों एक ही रेखा में होंगे, ये सही है। तीन बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा ए व ब दोनों। तीसरा है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कहलाता है, तो ये होता है केंद्रक, जहाँ माध्यिकाएं मिलती हैं। ऐसे त्रिभुज होते हैं, माध्यिका क्या होता है, जो शीर्ष से स्टार्ट होता है और अपोजिट वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसे तीन माध्यिकाएं होती हैं, ये इनका संगमन बिंदु होता है, इसको कहते हैं केंद्रक। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो सूत्र याद करना है हमने। सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक आता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको धनात्मक करके लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं हमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले बिंदु को x1, फिर y1, x2 y2 x3 y3। फॉर्मूले में मान रख दिया, x1 का मान है 1 और y2 का मान है यहाँ पर 6 और y3 का मान है -5, तो यह जगह प्लस का 5, x2 है -4, y3 -5, y3 माइनस y1, फिर प्लस, तो ये x3 माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा y1 माइनस y2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 5 11 हो जाएगा, 11, और ये गुना करेंगे तो 16 + 21, और बाहर 1/2 है, तो 1/2 गुना 48, तो आंसर आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है, के का मान ज्ञात कीजिए। तीनों बिंदु संरेख है, संरेख है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला होता है संरेख के लिए। तो मैंने ये बिंदु लिख दिए, पी क्यू आर संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर 2 को यहाँ से गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके 0। अब मान रखते हैं x1 का मान है 2 और y1 का मान है k और y2 का मान है k और y3 का मान है -3, तो यह जगह प्लस का 3 प्लस x2 y3 -3 y1 3, तो ये भी क्या आ जाएगा -3 प्लस x3 यह आ जाएगा 6 और y1 3 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2k + 6, ये माइनस का 6 होगा, 4 से गुना होगा तो माइनस का 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो 18 और 6 24, 24 और 24 कट गया, -4 के बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा 0। ये किया हुआ है हमने, यहाँ मान रखे हुए हैं, ठीक है। 2 उधर जाके 0 हो गया था, सिंप्लीफाई किया, -4 के बराबर 0, 4 के बराबर 0, k का मान 0/4, तो यह आंसर आ जाएगा 0। ए और बी में प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु संरेख है। तो संरेख है ना, तो हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 0, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या है, x1 का मान है 1 और y2 का मान है 0, 0 और y3 का मान है b प्लस 0, यह आ जाएगा b माइनस 2 प्लस a, और यह आ जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो -b प्लस 0 प्लस 2a बराबर 0, तो 2a का मान आ गया b। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, संरेख है, क्षेत्रफल 0, तो 1/2 उधर जाके 0 हो गया, यहाँ मान रख दिए, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -b प्लस 2a बराबर 0, तो 2a का मान आ जाएगा b। ये सिंप्लीफाई किया हुआ 2a = b। 8वां क्वेश्चन है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं मान रख देता हूँ 1/2, x1 का मान है 5 और y2 का मान है 7, y3 -4 है, ठीक है, तो यह आ जाएगा प्लस का 4, और x2 है 4 और y3 माइनस y2 प्लस x3 यह है 7, और आ जाएगा y3 माइनस y1,
तो आ जाएगा 1/2। 7 + 4 11, 11 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 55, -6 तो आ जाएगा -24, ये -5 तो आ जाएगा -35, तो आ जाएगा 1/2। 24 और 35 ये होता है -59, 55 - 59 -4 तो आ जाएगा -2। क्षेत्रफल धनात्मक होता है तो आंसर आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ मान रख दिया हमने, ठीक है, और इसके बाद सिंप्लीफाई किया हुआ है तो क्या आ जाएगा 55 - 59 -4 -2, 2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। तो शीर्ष दे रखे हैं तो पहले होता है 1/2 x1, x1 का मान है -3, ये y2 है -2, y3 है 4 तो यह आ जाएगा -4, प्लस x2 ये आ जाएगा 5, y3 आ जाएगा -4, y3 - y1 तो आ जाएगा +2, प्लस x3 आ जाएगा 5 और y1 - y2 तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 -3 -6 +5 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 18 + 30 48 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24। ये सिंप्लीफाई किया हुआ इसको ABC मान लिया पहले भी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ मान रख दिया हमने, सिंप्लीफाई किया 18 और 30 48 और यहाँ आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। 10वां क्वेश्चन है कि 9 वाले बिंदु लेने और सिद्ध करने की समकोण त्रिभुज है, तो इसको A मान लिया, इसको B और C। तो समकोण त्रिभुज के लिए ना हम इनकी दूरियां निकालेंगे, तो जब AB दूरी निकलेगी फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 + 3 होल स्क्वायर x2 और x1 -2 + 2 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √ के अंदर 64, तो ये दूरी आ जाएगी 8। ऐसे हम BC दूरी निकालेंगे, ये B है और ये C, तो हमारे पास क्या आ जाएगा BC x2 - x1 5 - 5 का वर्ग 4 + 2 का वर्ग y2 - y1, तो -y1 मतलब ये प्लस हो जाएगा √ 36 आ जाएगा 6। तीसरी दूरी हम निकालेंगे AC, तो क्या आ जाएगा AC दूरी x2 - x1 ये 5 और ये x1 5 + 3 का वर्ग y2 - y1 4 + 2 का वर्ग, ये 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, √ 100 का वर्गमूल होता है 10। तो अब देखो क्या है, समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए ना सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो क्या है, जो AB था ना हम उसका वर्ग कर लेंगे क्योंकि ये छोटी भुजा है, और BC का भी वर्ग कर देंगे, ये भी छोटी भुजा है, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा AC थी, तो यह आ जाएगा 64 + 36 ये 100 आ जाएगा, मतलब AC स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो शीर्ष है ये समकोण त्रिभुज के है। अब इसका सोल्यूशन देख लो। पहले A और B बिंदु लिया, AB में फॉर्मूला लगा दिया दूरी वाला, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, मान रखा है x2 - x1 5 + 3 y2 - y1 -2 + 2, तो ये आ जाएगा 8। ऐसे ही हम BC निकालेंगे, तो BC के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो आ जाएगा 5 - 5 x2 - x1 4 + 2, ये आ जाएगा 36 का 6। AC निकाला, ठीक है, तो 5 + 3 4 + 2 का वर्ग 8 स्क्वायर 64 और 16 6 का वर्ग 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10। इसके बाद AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो कितना आ जाएगा 64 + 36 100, ये AC स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। नेक्स्ट है सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। सम त्रिभाजित मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। P दे रखा है हमें -3, 4 और Q दे रखा है 4, 5। हम बिंदु मान लेंगे A और B है, ठीक है। तो इनके निर्देशांक हमने निकालने हैं, तो पहले मैं A बिंदु लेके चलता हूँ। ये P है -3, 4 और ये Q है 4, 5। यहाँ A है, A इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो A के निर्देशांक क्या होते हैं, इस 1 को यहाँ से गुना करते हैं m1 x2, तो 1 को 4 से गुना किया तो आ जाएगा 4, और 2 को -3 से गुना करेंगे आ जाएगा -6, और बटे में m1 + m2। ऐसे ही m1 y2, 1 को 5 से गुना किया आ जाएगा 5, 2 को 4 से गुना किया तो आ जाएगा 8, 1 + 2,
तो जो ए के निर्देशांक आ गए वो आ गए -2/3, 13/3। सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे, ये पी बिंदु ले लिया -3,4 और ये क्यू बिंदु ले लिया 4,5 और यहाँ बिंदु बी ले लिया। बी इसको 2:1 में विभाजित करेगा तो बी के निर्देशांक क्या आएंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे, ये m1 है और ये x2 है तो आ जाएगा 8। 1 को -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3 बटे में 2 + 1, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 1 को 4 से गुना करेंगे आ जाएगा 4 बटे में 2 + 1 तो क्या आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा 14/3। अब इसका सोल्यूशन देख लो। पी और क्यू दो बिंदु है, माना बिंदु ए और बी है, ठीक है। इसको 3 विभागों में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, ए बिंदु के लिए वर्क किया। तो ए बिंदु में क्या होगा, इसको 1:2 में विभाजित हो रहा है तो फॉर्मूला क्या है, m1 x2, 1 को 4 से गुना करना है, 2 को -3 से, तो 4 - 6 अपॉन में m1 + m2। सेकंड में 1 को y2 से करना है और 2 को y1 से, तो आ जाएगा 1 को 5 से किया 5, 2 को 4 से किया 8, तो ये आ जाएगा 13/3। तो -2/3 और 13/3। ऐसे ही हमने क्या करना है, बी बिंदु के लिए करना है, इसको 2:1 में विभाजित करेगा। तो पहले 2 को 4 से गुना करना है 8, 1 को -3 से करना है -3, तो आ जाएगा 8 - 3 बटे में 1 + 2। और फिर हमने क्या करना है, 2 को 5 से गुना करना है तो आ जाएगा 10, 1 को 4 से गुना करना है m2 y1, 10 + 4 और बटे में 2 + 1 तो आ जाएगा 5/3 और 14/3। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।